Okay. Once again, good morning to all of you. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. Am I Yes, audible to sir. all of you? Okay. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So let Yes, us sir. start. Okay. Okay. So then let us start our class. यस, लास्ट वीक जो हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। सो लेट अस रिकॉल द स्टेटमेंट ओनली, हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इन टुडेज एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरम। आज जो आप सम्स करेंगे 6.2 के मोस्टली वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। सो व्हाट द स्टेटमेंट सेज? Statement says if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides of the triangle at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of basic proportionality theorem. We did it इन आर लास्ट क्लास, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये अगर ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, लेट मी टेक अ स्ट्रेट लाइन इन प्रॉपर वे। यस, ये अगर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है ट्राइंगल पे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को, अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को एट पॉइंट डी एंड ई, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो ये साइड्स होंगी डिवाइड होंगी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी अपॉन डी बी, दिस इज हेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपका रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के ट्राइंगल की, जो कि बाकी दो साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो जो ये लाइन आपने ड्रॉ करी है ये अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को डिवाइड करेगी इक्वल रेशियो में, एंड दैट विल बी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? ये आपका रिजल्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Just wait, let me open converse of basic proportionality theorem, because today we will start with this one, page number 10. Yes, तो आज जो हमारा टॉपिक जो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये यहाँ पर जो आपको दिया गया है, दिस इज द कन्वर्स। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये आप देखो एक आपको लाइन गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये लाइन हम मान लेते हैं कि डी ई, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर ये दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो में, तो ये लाइन जो है इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये आपको प्रूव करना है, उसका कन्वर्स है। वहां आपको क्या कहा था कि अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ आपको उसका कन्वर्स दिया गया है कि लाइन को आपने पहले से ही कह दिया है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये दो साइड्स को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। सो वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन। यस, दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay then. Converse of basic proportionality theorem. Let us start. Statement says if a line divides any two sides of the triangle in the same ratio, then line is parallel to the third side. So what is given to us? हमें given क्या है? सबसे पहले तो हमें given है a triangle ABC. ये जो triangle ABC है, this is given to us. ठीक है जी, ये आपको given है। अब उसमें क्या कहता है? अ लाइन इज ड्रॉन, हमने लाइन कौन सी ड्रॉ करी है? लाइन DE हमने ड्रॉ करी है, विच इंटरसेक्ट्स AB। ये AB को कहाँ काटती है? ये AB को काट रही है पॉइंट D पे, एंड ऑल्सो इट इंटरसेक्ट्स AC एट E।
AC को काटती है E पे, ठीक है। तो कहता है कि अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को इन द सेम रेशियो, तो रेशियो क्या बनी, तो रेशियो आपके पास बनी ये आपको गिवन है इसमें, बिकॉज ये कन्वर्स है। बीपीटी में आपने इसको प्रूव किया था, यहाँ पे इट इज गिवन, ठीक है। दिस ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है, लाइन डीई आपने ड्रॉ करी इंटरसेक्टिंग AB, जो AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पर और ACO कर रही है E पे। किस तरह से, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनकी रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, तो प्रूव आपको ये करना है कि जो ये लाइन DE आपने ड्रॉ करी है ये BC के पैरेलल होगी। दिस इज यूर टू प्रूव, ठीक है। अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे अ लाइन DF, ये ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BC। हम एक लाइन, ये हम सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली ये पैरेलल नहीं है, दिस इज आवर सपोजिशन, ठीक है। तो वी विल ड्रॉ अ लाइन DF, ये हमने एक लाइन DF ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि दिस लाइन DF इज पैरेलल टू दिस BC, ये इस BC के पैरेलल है, ठीक है। और इंटरसेक्ट करती है AC को कहां पर, F पॉइंट पे। ये जो है यहाँ पर F पॉइंट आएगा, एक्चुअली ये गलती से E लिखा गया है, तो ये आपने यहाँ पे F मान के चलना है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आ गया आपका F। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन करी आपने, आपने एक लाइन ड्रॉ करी DF और आपने ये मान लिया कि ये DF जो है इट इज पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल है और ये इस AC को कहाँ कट कर रही है, F पे। प्रूफ, नाउ कम टू द प्रूफ। प्रूफ में कहता है कि इफ पॉसिबल, अब वो चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो मैंने आपको भी बताई है वर्बली, नाउ आई एम राइटिंग हियर। इफ पॉसिबल, हम ये मान लेते हैं कि लेट DE, ये जो लाइन शुरू में आपको क्वेश्चन में दी गई थी स्टेटमेंट में, लेट DE बी नॉट पैरेलल टू BC, हम ये मान लेते हैं कि ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई और ऐसी लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी, वही यहाँ पे लिखा है। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू BC, और वो लाइन कौन सी होगी, वो DF होगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये माना है। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके, एनी डाउट्स यहां तक अभी? नो सर। ठीक है, तो हमने क्योंकि स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्शन में ये मान लिया है कि DF को हम BC के पैरेलल मान के चल रहे हैं। अब प्रूफ में हम एक कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं कि जो DE लाइन स्टेटमेंट में कही गई है कि पैरेलल है, हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल कि ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी, तो वो लाइन कौन सी होगी, जो कंस्ट्रक्शन से हमने बनाई है DF, वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट DF पैरेलल टू BC, ठीक है। अब सिंस DF पैरेलल टू BC, अब आप कह रहे हो कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, देयरफॉर बाय BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल, एक लाइन हम ड्रॉ करें ट्रायंगल के अंदर जो उसकी किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो हमने कहा कि DF लाइन जो है वो ट्रायंगल की BC साइड के पैरेलल है। इसका मतलब जो DF है वो क्या करेगी, वो इस ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स यानी कि AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देयरफॉर बाय BPT मैंने वही लिख दिया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने क्या मान रखी है इस टाइम, DF मान रखी है, तो इसका मतलब AF अपॉन FC आएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ गिवन में देखो, गिवन में आपको कहा गया था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। यहाँ आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC है, ठीक है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो 1 में आपको क्या दिया गया है, AF अपॉन FC, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है, दूसरी इक्वेशन में आपको ये यहाँ पर कहा गया है क्या, AE अपॉन EC, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया AE अपॉन EC, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए यहाँ एक स्टेप हमें खुद से करना होता है, दिस यू विल कीप इन योर माइंड। कन्वर्स में ये आप स्टेप खुद से करेंगे, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड इस इक्वेशन में, AE अपॉन EC और AF अपॉन FC में हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने 1 प्लस कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो क्या बन गया, AE अपॉन AE प्लस EC
अपॉन ई सी। यहाँ एलसीएम लिया ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अब आप फिगर में देखें, फिगर में हम देखते हैं कि ए ई प्लस ई सी क्या है। ये देखो, ये आपकी ए ई आ रही है यहाँ तक, और यहाँ से लेके आगे तक आपकी ई सी आ रही है। इसको अगर मैं टोटल देखूँ तो क्या बनती है, ए सी बनती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ए सी अपॉन ई सी। ऐसी दूसरी साइड है, यहाँ पर आपको कहा गया है ए एफ, अच्छा सॉरी, ये ए, वेट वेट वेट, जस्ट वेट, हाँ एलसीएम लिया, ये ए ई थी आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई प्लस ई सी, तो ये मिलके बन गई आपकी ए सी। ठीक है, दूसरी साइड क्या बना है, ए एफ प्लस एफ सी। अब ए एफ प्लस एफ सी कहाँ है, वो भी इसी साइड पे है। वो कहाँ से कहाँ तक है, ये रही ए एफ और उसके बाद ये एफ सी, ये भी क्या बनेगी, ए सी बनेगी। तो दोनों में ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर में ए सी आ गया, नीचे आ गया ई सी, और इसके नीचे आ गया एफ सी। दोनों के न्यूमरेटर सेम है, कट कर सकते हैं, कट कर दिया। 1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि ये दोनों लाइनें सेम है। कौन सी, मैं बता रहा हूं आपको, ये ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ये ई सी थी और ये आपकी एफ सी है। ये कहता है कि इसका मतलब है दोनों लाइनें इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं, ये इक्वल तभी हो सकती हैं अगर आपका ई और एफ पॉइंट एक ही हो जाए, तभी आप कह सकते हो कि ई सी इज इक्वल टू एफ सी है। ठीक है ना, अगर एफ और ई पॉइंट आपके एक ही हो जाएं तभी हम कह सकते हैं ना ई सी इज इक्वल टू एफ सी। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई कोइंसाइड्स विद एफ। ये तभी पॉसिबल है कि अगर ई जो है वो एफ के साथ कोइंसाइड्स करे। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी ये कॉन्ट्रोडिक्शन थी वो गलत थी। क्या, कि डी ई इज नॉट पैरेलल, क्योंकि ई और एफ पॉइंट्स ही आपने जब सेम बना दिए, इसका मतलब डी एफ और डी ई लाइन भी तो एक ही हो गई। तो इसका मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर वो लाइन कौन सी है, डीई है, जिसको आपने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया था। तो इसने बाकी दो साइड्स को क्या किया, सॉरी, यहाँ पे जो लाइन आपकी डीई है वो क्या है, पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, और ये डीई जो है ये इस लाइन को, दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये क्या होगी, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इज इट क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी वैसे ही यही है। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी स्टेप पर है, देन यू कैन आस्क। yes, you can ask me if you have any doubts। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको है तो यू कैन आस्क। किसी बच्चे को आर्यन क्लियर है? यस सर। अमितेश, यस सर। ईश्वर, यस सर। लता, यस सर। प्रवीण, यस सर। उदय, यस सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। रिजल्ट एक बार आप दोबारा पढ़ लो, क्योंकि जो अब हम सम्स करेंगे, सम्स में ये सारे रिजल्ट्स आपके दोनों के दोनों यूज होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर कोई लाइन टू साइड्स को ट्रायंगल की सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज में हाँ जी, ये आपकी एक्सरसाइज है, दिस इज द फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम में कहता है कि इफ डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई, ये आपका फर्स्ट वाला फिगर जो है ना, इसकी बात करते हैं, ठहरो, हाँ इसको देखते हैं हम फर्स्ट सम को। इन फिगर 16.17, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डीई पैरेलल टू, ये आपकी जो डीई है दिस इज पैरेलल टू बीसी, ये लाइन है आपकी, ये दिस इज डीई, डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको दे दिया उसने। ठीक है,
DE पैरेलल टू BC है। फाइंड EC, आपको ये EC फाइंड आउट करनी है। सिर्फ एक ही चीज उसने बताई है आपको कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, ये जो लाइन बीच वाली होती है ये बाकी की अदर टू जो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अभी हमने पढ़ा है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल देन दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइड्स होंगी उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बीपीटी लगाएं तो आपके पास बनेगा AD, पहले तो हम वही लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं AD अपॉन DB होगा, ठीक है जी। ये आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू, उधर क्या आ जाएगा आपके पास AE अपॉन BC, ये आपके पास आ गया BC, ठीक है। आपको वैल्यूज भी गिवन है। AD की वैल्यू EC, सॉरी EC, यस यू आर राइट, EC होगा, वो B दूसरी उसका है। जस्ट वेट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ हमारे पास आ जाएगा EC, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास EC। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। AD की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, ये मैंने लिख दी, अपॉन DB की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू, इधर है आपके पास 1 और ये आपको फाइंड आउट करना है EC वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहां से आप बड़े आराम से EC निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, ठीक है ना। आप इसको कटिंग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका हम पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। अब 15 1 जा और 15 2 जा 30, मेरे पास आ गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, ये आ गया मेरे पास। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ EC। यहां से आपके पास EC की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अपनी लगाई यहाँ पर, क्योंकि उसने कंडीशन आपको दे रखी थी कि लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC उसने आपको गिवन थी। तो अगर एक साइड पैरेलल होती है ट्रायंगल किसी थर्ड साइड के, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमने पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. yes sir, Okay, then I am giving you, okay, very good. Then I am giving you 2 minutes. You do the second part. 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, ये जो आपको दिया हुआ है आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद में आप मेरे साथ कॉपी शेयर करेंगे, आई विल चेक इट, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यू नीड नॉट टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेशियोज को लिख लें और सम सॉल्व करें। मैं दोबारा वहीं ले जाता हूँ स्क्रीन पे, और जिसका मैं नाम बोलूंगा ओनली दैट स्टूडेंट विल शो मी द कॉपी। सर हो गया, जस्ट वेट, सडन, ओके ओके, सर हो गया। ओके लता, कैन यू शो मी? शेयर योर नोटबुक। लता, आर यू ऑनलाइन? Lata, are you online? Yes, okay. Now show me your notebook. Yes. हाँ एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा नीचे करो। नहीं, तुमने कॉपी को उल्टा कर लिया है, थोड़ा रोटेट करो अभी। हाँ अभी
नहीं नहीं बेटे, उल्टा रोटेट करो, उल्टा रोटेट करो, उल्टी तरफ रोटेट करो, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ एक बार और रोटेट करो, एक बार और करो रोटेट। हाँ अभी ठीक है। यस योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। देन कम टू अमितेश। सर शो करूं? हाँ शो करो। सर यस सर। ठीक है दीक्षा। Yes, sir. हैव यू डन इट? Yes, sir. देन शो मी। सर मैं पीसी पे बैठी हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अमर ज्योति, Yes, sir. शो मी द सम। ठीक है, गुड। ओके देन मानसी। मानसी, प्रवीण, प्रवीण आर यू ऑनलाइन? सर मैं शो करूं? हु इज सेइंग? पार्थ? सर वरुण। वरुण, ओके वरुण यू कैन शो। कैमरा कॉपी की तरफ करो। थोड़ा सा नीचे करो, हल्का सा। क्या आंसर आया आपका? हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके गुड। इट मीन्स आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट में आपने कर ही लिया। नाउ कम टू द सेकंड सम। सेकंड सम में डायग्राम इज नॉट गिवन टू यू, सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो। ठीक है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे जिसका कि नाम उसने आपको दिया है पी क्यू आर। ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल। ओके मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, पी क्यू आर जो उन्होंने दिया हुआ है। पी हम ऊपर ले लेते हैं, दिस इज आर क्यू, देन दिस इज आर आर। ठीक है, अभी वो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर जो साइड्स हैं उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ई और एफ, और वहां से लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका नाम है पॉइंट पी क्यू पर जो पॉइंट है उसका नाम है ई एफ। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे है पॉइंट, ये है आपका एफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. आपको ये बताना है किस किस केस में EF जो है वो QR के पैरेलल है। तो सीधी सी बात है कि आप रेशियो निकाल के देखिए। अगर रेशियो सेम होगी तो इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो अभी हमने किया है कि इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइन ड्रॉन which intersects the other two sides of the triangle will be parallel to the third side। अभी हमने किया है ना कि अगर दोनों साइड्स की ट्रायंगल की रेशियो इक्वल हो तो जो लाइन हमने ड्रॉ की होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो आप रेशियो निकाल के देखेंगे, अगर रेशियो इक्वल आई तो लाइन पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं आई तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। मैं पहले इसमें ना सेकंड पार्ट लेता हूँ। पीई आपको गिवन है 4, इसमें ये आपको 4 गिवन है। QE ये दिस इज गिवन टू यू 4.5। ठीक है, देन गिवन टू यू PF इज गिवन टू यू 8। उसके बाद में RF इज गिवन टू यू 9। ये आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल के देखते हैं। हम निकालेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ठीक है जी, PE is given to us, what is PE? It is 4।
व्हाट इज ई क्यू, इट इज गिवन टू अस 4.5, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दिया गया है पी एफ अपॉन एफ आर, ये हम लिख लेंगे बिकॉज लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोज तो इक्वल होनी चाहिए, तो हमने वही चेक करना है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पी एफ इज गिवन टू अस 8/9, क्योंकि पी एफ 8 है और एफ आर 9 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पी ई अपॉन ई क्यू है, लेट मी राइट ई क्यू इन अ प्रॉपर वे, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से बना दूं। यस, हाँ जी। अब आप इसकी रेशियो निकाल के देखें। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर एक 0 आ जाएगी, ठीक है ना। 40/45 बन गया। इसको मैं कटिंग करूंगा 5 8 एंड 5 9। ये देखो मेरे पास पीई अपॉन ई क्यू कितना आ गया, पीई अपॉन ई क्यू, ये मेरे पास आ गया 8/9। और पी एफ अपॉन एफ आर क्या है, ये ऑलरेडी 8/9 है, तो दोनों रेशियोज आर इक्वल, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, मैं ये यहाँ पे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सी बी पी टी, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ई एफ पैरेलल टू, यस, ई एफ पैरेलल टू इसके क्यू आर के, ये आ जाएगा। ये आपने वहां पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू सी बी पी टी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि रेशियोज आपके पास सेम आ रही हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है यस इसमें? सर। Okay, it's good, very good. ठीक है, then do one thing. Now you will do first part. First part आप यहाँ से देखिए and do it now. मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ अगर नजर नहीं आ रहा आपको तो। डन सर। Okay, that's good. Who said done? सर अर्जुन। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ सर। Okay, just wait, Arjun. Let others do first. Then I will ask you to share. Done, sir. Okay. Okay, उदय। Okay, अर्जुन, you first share. सबसे पहले आपने कहा था ना कि मेरा हो गया है। यस सर। हाँ जी, तो इस केस में ये पैरेलल आई या नहीं आई आपकी? अर्जुन, पैरेलल आई या नहीं आई लाइंस इन दिस केस? बिकॉज No, आपको ये sir. चेक करना था ना। नहीं आई पैरेलल, एक मिनट शो करो। आपको प्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ अपने कैमरे के आगे कॉपी रखनी है। यू स्टार्टेड प्रेजेंटेशन, यू नीड नॉट टू प्रेजेंट। सिंपली अपने कैमरे के आगे जो है कॉपी रख दो नीचे की तरफ, तो वो यहाँ विजिबल हो जाता है। उसका जो कैमरा है ना, सर उसमें मेरे को ऊपर करना नहीं आ रहा। उसमें ना कैमरा रोटेट करने की ऑप्शन होगी। यस सर। उसको रोटेट को दबाओगे तो वो आपको नीचे का दिखाना शुरू कर देगा। जैसे हम करते हैं ना सेल्फी, नॉर्मल कैमरा जैसे हम यूज करते हैं, सेल्फी मोड के लिए उसको आगे कर लेते हैं, और पीछे जब हमने फोटो खींचने के लिए बैक कैमरा यूज करते हैं, तो बैक कैमरा यूज करने के लिए आप उसमें रोटेट कैमरा करोगे तो पीछे से दिखाएगा आपको वो।
ओके, इतने तुम ट्राई करो. लेट मी आस्क समबडी एल्स. उदय. हाँ, not equal. Very good. Not equal है, so that's why these lines are not parallel. Very nice. Good. Now come to Mortha. Have you done it? Are you online, Mortha? हाँ, कर. सर ओके ओके. कर रहा हूँ, ईश्वर. 2 मिनट चाहिए सर. Yes, sir. Done, sir. Okay, then show me. Okay, sir. ईश्वर. हाँ, थोड़ा सा नीचे करो. रेशो आपने क्या निकाली है? लेट मी चेक. बेटे थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आ रही है. कैमरे से हल्का सा दूर करो कैमरे से हल्का सा दूर करो. इट इज नॉट क्लियर सो मच. आप ये बताओ कि लाइंस पैरेलल आई या नहीं आई? No, sir, not parallel. यस, देन इट्स ओके. सिमरन. ये सर शो करो. हाँ जी. नो सर, नहीं आई सर. हाँ, नहीं आएंगे. सर मैं शो करूँ? नहीं, अभी तो मैंने सिमरन से बोला है ना, सो लेट हर शेयर फर्स्ट. ओके सर. सिमरन, आर यू शेयरिंग? यस, गुड. नीचे करो थोड़ा सा कॉपी को, थोड़ा सा नीचे. हाँ, अभी उतना क्लियर. हाँ, हल्का सा क्लियर हुआ है. हल्का सा नीचे करो, थोड़ा सा और नीचे करो इसको. ओके, इज नॉट पैरेलल. एक बार बेटे नीचे करो थोड़ा सा. हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है. थोड़ा और नीचे, मोबाइल से दूर करो मोबाइल से. यस, और दूर करो थोड़ा सा. ऊपर का मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी. हाँ, अभी जो है EF इज नॉट पैरेलल टू दिस. ठीक है. हाँ, बस ठीक है, इनकी रेशियोज इक्वल नहीं आएंगी. दैट्स गुड. ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको क्लियर है यहाँ तक? सर दिख रहा है? ठीक है ना? हाँ, सो यू कैन Yes, sir. थर्ड सम. ओके, थर्ड पार्ट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. थर्ड पार्ट आप खुद से फिर कर सकते हैं. अगर आपने 2 पार्ट आपके हो ही गए हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्ट यू कैन डू. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है आपके पास अब थ्योरम है इन फिगर 6.18. ये जो फिगर, जस्ट वेट, ये रही ऊपर, ये वाली फिगर मैं टिक कर देता हूँ. दिस फिगर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. इन फिगर 6.18 ये आपको एक फिगर गिवन है. इसमें AM अपॉन AB आपको प्रूव करना है. गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको कि ये जो लाइन LM है, इट इज पैरेलल टू CB एंड द लाइन. हाँ जी, हाँ जी बोलो. हाँ जी. स्क्रीन प्रेजेंट कर दो. ओके ओके, जस्ट वेट, लेट मी रिफ्रेश इट. जस्ट वेट. Now is it visible? यस सर. Okay. So we were talking about this third sum. थर्ड सम का फिगर ये 6.18 है. यहाँ पे आपको LM पैरेलल टू CB गिवन है, LN पैरेलल टू दिस LN पैरेलल टू CD गिवन है. आपको प्रूव करना है कि AM अपॉन AB कंप्लीट इज इक्वल टू AN अपॉन AD. ये पूरा आपको प्रूव करना है. रेशियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. यस, तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों सम्स दिए गए हैं, तो आपका ध्यान उस तरफ भी जाएगा. तो लेट मी कवर इट फर्स्ट. मैं इसको पहले कवर कर देता हूँ ताकि आप एक बारी में इसी सम. हाँ जी, अब आपको ये सम नजर आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, ये आपका सम है. इन द फिगर इफ LM, यहाँ पे LM ये है, मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूँ. ये LM पैरेलल टू LM, जस्ट वेट, उस साइड पर है, यहाँ नहीं है, ये आपके इधर है. ये LM इज पैरेलल टू CB. ये आपको गिवन है. ठीक है, और इधर से आपको गिवन है LN इज पैरेलल टू CD. ये आपको गिवन है. प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है कि AM ये साइड अपॉन AB ये कंप्लीट साइड.
इज इक्वल टू ए एन दिस मच अपॉन ए डी, कि ये रेशो इक्वल होगी। तो देखो यहाँ साफ पता चल रहा है कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होगी। क्यों? क्योंकि आपको साइड्स ऑलरेडी पैरेलल दी गई हैं और आपको प्रूव ये करना है कि उनकी रेशियो इक्वल होगी। साइड्स ये देखो ना, यहाँ पे आपको साइड्स पैरेलल गिवन है, प्रूव करनी है आपको रेशियो इक्वल होगी। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम चलेंगे। तो इन सम्स में हमने करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एल एन पैरेलल टू सी डी है। अब आप ये देखेंगे कि एल एन पैरेलल टू सी डी हमारा किस ट्रायंगल में आता है। वी विल चूज दैट ट्रायंगल। ये है आपके पास एल एन और ये है आपके पास सी डी। ये हमारे किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये हमारे आ रहे हैं ए डी सी में। दिस इज ए डी एंड सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम चले। एल एन पैरेलल टू सी डी दी थी, हमने सबसे पहले देखा कि एल एन और सी डी किस में आ रही हैं, ये आ रही हैं ट्रायंगल ए डी सी में। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एल एन इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव। क्या गिवन है? एल एन पैरेलल टू सी डी। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने वही लिखा आपका, एल एन पैरेलल टू सी डी। देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है, साइड्स की रेशियो इक्वल, जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल होती है। तो वही मैंने लिखा, ए एन अपॉन ए डी एंड ए एल अपॉन ए सी। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ये देखो साइड्स की रेशियो मैंने इक्वल लिख दी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन टू अस नेक्स्ट, एल एम पैरेलल टू सी बी। अब देखेंगे हम कि एल एम और सी बी कहाँ पर है। एल एम, ये है आपकी एल एम और ये है आपकी, जस्ट वेट मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर दूं, हाँ जी, दिस इज योर एल एम एंड दिस इज योर सी बी। अब हम ये चेक करते हैं कि ये किस ट्रायंगल में आ रही हैं। ये हमारी ए बी सी में आ रही हैं, इस ट्रायंगल के अंदर, ये देखो, ठीक है, ए बी सी में आ रही हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, कुछ भी आप कह सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में क्या गिवन है, हमें गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ट्रायंगल ए सी बी है और उसमें एल एम पैरेलल है सी बी के, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी। ये आ गई हमारे पास। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें, इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे आप कहते हो ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। 2 में आप कहते हो ए एल अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी के इक्वल है। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है देन डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो वही हमने किया यहाँ पे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही आपका प्रूफ था। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। no. ओके, देन कम टू आवर फोर्थ थ्योरम। फोर्थ थ्योरम में आपसे कहा गया है इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी। इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ये है आपकी डी ई और ये है आपकी ए सी, ठीक है जी, दीज आर पैरेलल। उसके अलावा उसने क्या कहा है आपसे, उसके अलावा उसने कहा है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ये आपकी एन शेप बन गई, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको करना है कि प्रूव कीजिए बी ई सॉरी बी एफ ये अपॉन एफ ई एंड बी ई ये पूरी साइड अपॉन दिस ई सी। पहले तो ये समझो कि क्या प्रूव करना है, बी एफ ये छोटा पार्ट अपॉन एफ ई ये लाइन इज इक्वल टू बी ई ये लाइन बी से लेके ई तक अपॉन ई सी। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो अब वही जो पिछले सब में हमने स्टेप्स किए थे, सेम स्टेप्स वी विल रिपीट हियर। सबसे पहले आप देखिए कि आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है डी ई पैरेलल टू ए सी। नाउ चेक इन विच ट्रायंगल वी हैव डी ई पैरेलल टू ए सी। ये है आपकी डी ई, दिस इज योर डी ई जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है आपके पास डी ई पैरेलल टू ए सी। इसके पैरेलल ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी सी बनेगी। तो ये बन गई
ए बी और सी, तो हमने वही लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये तो गिवन है आपको। देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज विल बी इक्वल। तो अब यहाँ पे रेशियोज क्या बनेगी, अब अच्छा देखो रेशियो का आपने ध्यान रखना है, रेशियो आपने उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है जैसा कि आपसे प्रूफ में मांगा गया है। कई बार हम क्या करते हैं, अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट कर रहे हैं, कई बार हम क्या कर रहे हैं, अपर पार्ट अपॉन होल लाइन। ये 5-6 तरह से आप बीपीटी के जो एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो है अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट ही करेंगे। 6 मेथड्स हैं जिससे कि आप बीपीटी को लिख सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन में देखना है कि प्रूफ में आपसे क्या मांगा गया है। अब यहाँ वो आपसे कह रहा है बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, और बी ई अपॉन ई सी अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। अब हम इस थ्योरम में देखते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या बन जाएगा, हमें क्या चाहिए बी ई अपॉन ई सी, तो यानी कि ये बी ई और ये ई सी, और दूसरी साइड कौन सी है, ये ए बी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए। वही मैंने यहाँ पे किया है। यहां तक का स्टेप क्लियर है आपको? यस सर। आप Yes, एक sir. चीज, हाँ ये ना आप थर्ड सम देखो, थर्ड सम में हमने रेशियो कैसे ली थी, ए एम अपॉन ए बी। मैंने ऊपर लिया था लाइन का अपर पार्ट और नीचे डिनोमिनेटर में लिया था कंप्लीट लाइन, क्योंकि मुझे प्रूफ में ऐसे मांगा गया था। अब आप इस सम में देखिए, इस सम में मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं लाइन का अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट जैसा कि एक्चुअल बीपीटी होती है। मैंने लिखा बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ठीक है, और उसके सामने साइड कौन सी है, बी ए। इसकी रेशियो क्या बनेगी, बी डी अपॉन डी ए। ये आ गया आपका बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। तो आप ये देखकर चलेंगे कि आपको पूछा गया प्रूफ में, उसके अकॉर्डिंगली यू विल राइट डाउन द रेशियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको गिवन है डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये रहा डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये है आपकी डी एफ, ये है आपकी ए ई। ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रही हैं, ये दोनों आ रही हैं ए बी ई में, इस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं, तो मैं इसी का नाम लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी ई। ये लिख दिया मैंने इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल में आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है डी एफ, ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो रेशियो क्या बन जाएगी, रेशियो हो जाएगी साइड्स की बी एफ अपॉन एफ ई, और दूसरी बनेगी बी डी अपॉन ए डी या डी ए। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो, ठीक है। और वही सेम स्टेप है, 1 में आप कहते हो कि बी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल है, 2 में आप कहते हो बी डी अपॉन डी ए या ए डी इसके इक्वल है। राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, वही यहाँ पर किया गया है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक आपको? ओके, बड़े रिलैक्स मोड में हो। नो सर, यस सर, हु इज दिस, लवनीश लग रहा है। ओके, लगता है बड़ा सो के क्लास को अटेंड कर रहा है। नो सर, यस सर, चलो खैर। अमितेश आपको क्लियर है? ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये अमितेश क्लियर है? आर्यन? यस सर। लता? यस सर। Yes, sir. अमर ज्योति? Yes, sir. ठीक है, तो अपना नेक्स्ट सम हम करते हैं अभी। आप एक मिनट वेट करो, यहाँ पे कुछ है, मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल हो सका तो। जस्ट वेट। ये जो बात मैंने आपसे अभी कही है ना रेशो वाली, ये मैंने अपनी किसी वीडियो में रिकॉर्ड भी की हुई है। लेट मी चेक अगर वो अवेलेबल है तो। ये ना एक्चुअली अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी रिवर्स ऑर्डर में आ रही है, उल्टी आ रही है। इसको बंद ही कर देते हैं, ठहरो, मैं देखता हूँ अगर वहाँ चैनल पर अवेलेबल होगी तो मैं चैनल से आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये अभी ना अपलोड भी नहीं हुई है।
अभी अपलोडिंग नहीं हुई है इसकी मेरे ख्याल से। चलो खैर, मैंने आपको बता ही दिया कि रेशियो आपने उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है जिस अकॉर्डिंगली आपको सम में पूछा गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप रेशियो लेके और उसको प्रूफ करेंगे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट नाउ। तो ये आपका फोर्थ सम था, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5th एंड 6th, ठीक है। हाँ, आपके पास 5th क्वेश्चन है। इन द फिगर, यहां आपको ये फिगर दी गई है DE, दिस इज DE पैरेलल टू AQ, ये इसके पैरेलल है। एंड DF, दिस DF इज पैरेलल टू AR, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है आपको कि EF, ये जो लाइन है, दिस लाइन, मैं थोड़ा इसको लंबा कर देता हूं ताकि विजिबल हो। हाँ, दिस लाइन EF इज पैरेलल टू QR, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंगली जो भी हमें गिवन है उससे हम चलेंगे। सबसे पहले आपको देखो क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AQ। तो मैं इसको पहले सारे को रब करता हूं। अब जो हमें चाहिए हम सिर्फ उतना लेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? DE पैरेलल टू AQ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला स्टेप आप चेक करेंगे कि ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। आप देखिए ये आपके इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये PAQ, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर दोनों पैरेलल लाइंस आपकी आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा, इन ट्रायंगल PAQ में क्या गिवन है आपको? सब में गिवन है DE पैरेलल टू AQ, तो ये लिख दिया मैंने, DE पैरेलल टू AQ। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो बाय BPT क्या होगा? रेशियो इक्वल हो गई, तो PE अपॉन EQ, ये आ गया PE अपॉन EQ, ठीक है। उसके बाद में दूसरी साइड PD अपॉन DA, ये PD अपॉन DA आ गया। ये हमारा पहला काम खत्म हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें गिवन है आपके पास EF पैरेलल टू QR। अब हम डायग्राम में देखते हैं, वेयर इज आवर EF, ये रही आपकी, नहीं DF, सॉरी EF तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये है हमारे पास गिवन DF पैरेलल टू AR, तो ये है आपके पास DF पैरेलल टू AR, ये आपको गिवन है। नाउ लेट अस चेक कि दोनों किस में आ रहे हैं। ये दोनों आपके आ रहे हैं इस ट्रायंगल में जो मैंने अभी रेड कलर से बनाई है, यानी कि PAR में, ठीक है जी। ये आ गई PAR, तो वही आपने लिख दिया इन ट्रायंगल PAR। ट्रायंगल PAR में क्या गिवन है आपको? गिवन है कि ये DF पैरेलल है AR के, ये यहाँ पे लिख दिया गया। अगर पैरेलल है तो रेशियो कैसी होगी? रेशियो इक्वल होगी। तो रेशियो क्या बनेगी? PD अपॉन DA, यहाँ लिख दिया PD अपॉन DA। नेक्स्ट अदर साइड की रेशियो PF अपॉन FR, तो दिस इज योर नेक्स्ट रेशियो PF अपॉन FR। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखें, 1 एंड 2 में आप देखिए यहाँ भी PD अपॉन DA, यहाँ भी PD अपॉन DA। एक साइड दोनों की इक्वल है तो अदर साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, हाँ, तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी अपने आप ही इक्वल होगी, तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से हमने ले ली PE अपॉन EQ, ये आ गई, और फ्रॉम 2 PD अपॉन PF अपॉन FR, वो आपके पास ये होगी। अगर दो साइड्स की रेशियो इक्वल है, क्या हुआ? अगर दो साइड्स की रेशियो इक्वल है तो क्या होगा? जो लाइन बीच में आपने ड्रॉ करी है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, क्योंकि आपके पास PF अपॉन FR की रेशियो PE अपॉन EQ की रेशियो के इक्वल आ रही है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर रेशियो होती है साइड्स की इक्वल तो जो लाइन आपने ट्रायंगल में ड्रॉ की होती है वो उसकी थर्ड साइड के या अनदर साइड के पैरेलल होती है। यही आपको यहाँ पे प्रूफ भी करना था, ठीक है जी। तो इसमें आपकी BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों ही यूज हो गए। पहले आपने ट्रायंगल्स चूज करी, चूज कैसे करनी है आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि कौन सी पैरेलल लाइंस है ना। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? सर ये 5th क्वेश्चन है ना? ये 5th क्वेश्चन है। सर आपने 6 नहीं मार्क्स है बस पे। नहीं, वो 5th ही लिखा हुआ है। 6th ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 6th लिखा हुआ है साइड में, ये वो आपको वहां से लग रहा है थोड़ा सा वो जुड़ा हुआ है एक्चुअली, यू आर राइट, वो लग रहा है थोड़ा सा। ये देखो ये 6 दिखाई दिया आपको, ये यहाँ पे मैं स्क्रीन,
हाँ ये सिक्स्थ है, Yes, ठीक है sir. वो सिक्स्थ है, वो फिफ्थ है थोड़ा सा जुड़ गया है नीचे से, इसकी वजह से आपको लग रहा है। ठीक है जी, तो पहला स्टेप आपको जो पैरेलल लाइंस दी होती हैं आप वो देखते हैं कि हमारे को कौन सी लाइंस पैरेलल दी गई हैं। सेकंड स्टेप आप देखेंगे कि वो पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में आ रही हैं। आप सबसे पहले वो ट्रायंगल चूज करते हैं और उसका नाम लिखते हैं, जैसा कि मैंने इस सम में किया। यहाँ पे मेरे पास थी DE पैरेलल टू AQ, मैंने देखा DE और AQ किस में आ रही हैं, PAQ में, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल PAQ। क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AQ, वो लिख दिया। अब जब आपके पास साइड्स पैरेलल हैं तो बाय BPT रेशो भी इक्वल होगी, तो मैंने रेशो लिख दी, इक्वेशन 1 बन गई। नाउ कम टू द सेकंड, DF पैरेलल टू AR। अब आप देखेंगे कि DF पैरेलल टू AR किस ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल का नाम लिख देंगे। ये आपने लिख दिया इन ट्रायंगल PAR, और जो गिवन था वो भी लिख दिया। अगेन बाय BPT रेशो इक्वल कर दी। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करेंगे, आप साइड्स देखेंगे, कोई साइड्स इक्वल आ रही हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक साइड आपको डेफिनेटली इक्वल मिलेगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल थी तो राइट भी इक्वल होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जो लाइन आपने ट्रायंगल के बीच में ड्रॉ की है, जो उसकी दो साइड को इंटरसेक्ट भी कर रही है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यही आपको यहाँ पर प्रूफ भी करना था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये? किसी को Yes, यहाँ? sir. Yes, sir. ठीक है, सिमरन आपको Yes, क्लियर sir. है? सिमरन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आर्यन यस सर। ठीक है जी, किसी को डाउट किसी तरह का? अमितेश? सर क्लियर है। क्लियर है, चलो। ये पार्ट क्लास में हो कि बस ज्वाइन करके चले जाते हो? सर नेट क्या की हूँ? प्रॉब्लम हो रही है सर, सुन नहीं रहा था। क्या कह रहे हो? सर नेट की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, नेटवर्क की। चलो ठीक है। ये लवनीश है क्लास में? चलिए, ओके, कम टू द नेक्स्ट नाउ। अब हमारा नेक्स्ट सम क्या है? 6th सम। ठीक है जी, अब अपने 6 पे आ जाते हैं। इसको हम इधर थोड़ा सा मूव कर देता हूं मैं। हाँ, ये आपका 6th सम है। 6th सम में क्या कहा गया है आपको? यहाँ आपसे कहा गया है इन द फिगर ABC। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो अंदर वाली ट्रायंगल की हो रही है। ये इन द फिगर AB एंड C, इसकी, ये आपकी ABC है। इन द फिगर ABC आर द पॉइंट, सॉरी नॉट ट्रायंगल, ABC आर द पॉइंट्स। ABC जो है वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, कहां पर हैं ये पॉइंट्स? दे आर ऑन OP, OQ एंड OR। ये है आपकी OP, इसके ऊपर A पॉइंट है। ये है आपकी OB, OQ, इस पर आपका B पॉइंट है। ये है आपकी OR, इस पे आपका C पॉइंट है। ठीक है, तो इन जब तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये अंदर एक ट्रायंगल बन गई। तो ये पॉइंट्स इस तरह से हैं, सच दैट, कैसे हैं? AB पैरेलल टू PQ। अब मैं आपको दिखा देता हूं AB पैरेलल टू PQ। ये देखिए AB, ये लाइन, ये कहता है सच दैट कि AB इज पैरेलल टू PQ, ये दोनों पैरेलल हैं। देन BC, दिस इज BC, इज पैरेलल टू QR, एंड देन कम्स AC, हाँ BC इज पैरेलल टू QR। और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है ये येलो वाला पार्ट, ये कि AC जो है वो पैरेलल है किसके? वो पैरेलल है PR के। ये आपको प्रूव करना है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो अगेन Yes, वही, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम। जो हमें दिया हुआ है हम उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? दिया गया है AB पैरेलल टू PQ। ये आपकी रेड लाइन, ये आपकी है AB, दिस इज AB पैरेलल टू PQ। ये दोनों लाइंस आपकी क्या हैं? पैरेलल हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों लाइंस किस ट्रायंगल में आ रही हैं? ये आपकी आ रही हैं OPQ में, OPQ। ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, रेड से करते हैं ज्वाइन, जस्ट वेट। हाँ, ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं ये किस ट्रायंगल में आ रही हैं? ये इसमें आ रही हैं, OP और Q में। ठीक है जी, तो नाम लिख दिया हमने ट्रायंगल OPQ। क्या आ रहा है? AB पैरेलल टू PQ, ये तो गिवन ही है। और अगला स्टेप हमारा सेम। अभी तक आप देखो जो 4-5 सम्स किए हैं सब में सेम स्टेप्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चूज द ट्रायंगल, कि
क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं, आप पैरेलल लाइंस देखेंगे, फिर आप देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस किस ट्रायंगल में आ रही हैं, वी विल चूज दैट ट्रायंगल। उसके बाद में जो गिवन लाइंस होती है हम वो लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। नेक्स्ट स्टेप होता है बाय बीपीटी, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी लगेगी। लाइंस पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बीपी रेशियो विल बी इक्वल, तो रेशियो आपकी इक्वल आ गई, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। क्वेश्चन आपकी इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें 2 पेयर ऑफ लाइंस दिए होते हैं पैरेलल। अब हम अगले पेयर पे चलेंगे। अगला है हमारे पास बी सी एंड क्यू आर। ये देखो ये बी सी और ये नीचे वाली क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे ट्रायंगल कि ये किस में आते हैं, तो ये हमारे आते हैं इस ट्रायंगल में, ओ क्यू आर में, तो उसका नाम लिख दिया मैंने इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर गिवन था। अगेन वही अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या करेंगे, जब लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोज इक्वल होंगी, तो मैंने लिखा ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। नेक्स्ट स्टेप भी हमारा फिक्स है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखते हैं, उसमें डेफिनेटली एक साइड इक्वल होती है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखिए 1 एंड 2 में आपकी लेफ्ट हैंड ये ओ बी अपॉन बी क्यू दोनों में है, ठीक है। अगर ओ बी अपॉन बी क्यू दोनों में है तो इसका मतलब ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। हमने ये स्टेप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है शो दैट, आपको शो करना है कि ये जो AC है येलो कलर वाली ये PR के पैरेलल है। वो तो अपने आप ही हो जाएगी। कैसे, जब आपने कह दिया कि OA, ये रही आपकी OA अपॉन AP, दिस OA अपॉन AP, जस्ट वेट, ये रही, ये आपकी OA अपॉन AP, इसकी रेशियो किसके इक्वल है, OC अपॉन CR के। तो जब लाइंस की एक लाइन को ट्रायंगल में ड्रॉ करने से रेशियो इक्वल होती है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी वो लाइन, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। आपने यहाँ पे ये तो शो कर ही दिया है कि OA अपॉन AP की रेशियो OC अपॉन CR की रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी AC जो होगी आपकी ये येलो वाली, इट विल बी पैरेलल टू PR। इज इट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक आपको? No, अंशिका, सर। अंशिका यस सर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक जो आज किया? नो सर, कोई डाउट नहीं है। भूमिका यस सर। क्लियर है? यस सर। लता यस सर। क्लियर है? यस सर। प्राची यस सर, क्लियर है। सिमरन यस सर। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आज आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर लिया और आपने आज अपनी एक्सरसाइज 6.2 के 6 सम्स भी कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ तक का काम आप कर लेंगे। और आई थिंक पिछली बार भी आप में से बहुत ही कम बच्चों ने या शायद किसी ने भी होमवर्क मुझे भेजा नहीं है चेकिंग के लिए। सर मैंने भेजा था। जस्ट वेट, लेट मी चेक। सर मैंने ही भेजा था। एक मिनट बेटे, लेट मी चेक। यहाँ पर मेरे पास तो कोई होमवर्क नहीं आया हुआ। आप किसमें भेजा, गूगल क्लासरूम में भेजा है आपने? यस सर। बट यहाँ तो नहीं सर है। मैंने ये भेजा था। बेटे ये आप ही की क्लास है, यहाँ पे तो देखो नहीं है मेरे पास। लेट मी चेक अगेन। किसी की अटैचमेंट तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर। सर लगाई थी अटैचमेंट, उसी दिन लगाया था। सर लगाई थी मैंने भी। जस्ट वेट, हाँ टर्न इन, ये मेरे पास मैंने 22 को असाइन की थी, 22 स्टूडेंट्स को। और मेरे पास जो आई हुई हैं, हाँ एक तो ये अमर ज्योति की आई है, अमितेश की है, दीक्षा की है, ये टर्न इन भी की गई हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनकी रह गई हैं वो आज मैं चेक करके आपको भेज दूंगा, आपको वापस मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ शो हो रही है आपको जो आपने काम भेजा हुआ है।
यस सर, मेरा भी दिख रहा है वो टॉप पर है। हाँ, ये जो है ना कुछ एक असाइन तो सबको किया हुआ है, भेजा ये मोर्था का भी आया हुआ है, इसने पीडीएफ लगा रखी है, ठीक है। और बाकी ना कोई या तो भेजा भी नहीं है, कुछ एक की ब्लैंक भी आई हुई है, तो आप साथ में अटैचमेंट लगाकर भेजा कीजिए प्लीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मैं आपको आज का होमवर्क असाइन कर देता हूँ। आज जो है आप सिर्फ और सिर्फ मुझे भेजेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखकर, बाकी मुझे कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू विल सेंड मी फॉर चेकिंग, ये मैं यहाँ पे आपको असाइन कर रहा हूँ ऑनलाइन ही, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल्स, ठीक है। काम तो सारा करना है, डू एक्सरसाइज 6.2, जितने भी सम्स करवाए हैं वो आपने करना है, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और साथ में मैं नीचे लिख रहा हूं एंड सेंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी फॉर चेकिंग थ्रू गूगल क्लासरूम ओनली। सिर्फ इस पर ही आप मुझे भेजेंगे, ये मैंने आपको यहां से असाइन कर दिया है, ठीक है जी। तो ये आपने मुझे चेकिंग के लिए भेज देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो कोई डाउट हो तो आप, हाँ जी बोलो सर। एक बार सिलेबस बता दीजिए जो सर ने कहते हैं डिलीट हुआ बेटे। चैप्टर। सिलेबस तो मैं ना उसके लिए तो एक प्रॉपर सेशन चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो लंबा है काम, उसको भी मैं भी बना रहा हूँ। जैसे ही बनेगा तो मैं बीच में या तो एक क्लास आपकी ले लूंगा या फिर किसी अपनी रेगुलर क्लास में ही जो है आई विल डिस्कस दैट सिलेबस विद यू। वो थोड़ा सा लंबा है, मुझे टाइम लग नहीं पाया बिकॉज आई वॉज टेकिंग अदर क्लासेज ऑल्सो, ठीक है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस एंड आई विल टेल यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। एनी डाउट्स? नो सर। Okay, then thank you. हाँ सर।